दोस्तों नमस्कार। राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर हैं। चर्चा यही है कि बीएसपी को इंडिया अलायंस के साथ शामिल किया जाना चाहिए किसी भी कीमत पर, और इसीलिए ये सवाल मैं आज रख रहा हूं कि मायावती इंडिया अलायंस के लिए मजबूरी है या जरूरी है। वो जरूरी इसलिए है क्योंकि इस देश में तकरीबन 17% दलित जो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक फैला हुआ है, हर राज्य में उसका विस्तार है। और मायावती अपने पूरे कांशीराम साहब के काम के जरिए उसका एक प्रभाव है पंजाब से लेकर के तेलंगाना तक, यहां तक कि उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में बीएसपी, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव, मध्य प्रदेश के विंध्य और बुंदेलखंड के इलाके में, चंबल के इलाके में बीएसपी का अपना प्रभाव, और उत्तर प्रदेश जहां से सबसे ज्यादा सीटें आती हैं लोकसभा की 80, वहां पर बीएसपी ने 4 बार अपनी सरकार बनाई। पिछले चुनाव में हालांकि उसको कोई सफलता नहीं मिली। 2012 के बाद बीएसपी ने कोई भी चुनाव नहीं जीता। 2014 12 का चुनाव, 14 का चुनाव, 17 का चुनाव, 22 का चुनाव, 19 का लोकसभा चुनाव, इन सारे चुनावों में बीएसपी की हार हुई, करारी हार हुई। लेकिन उसका वोट परसेंटेज अभी भी निम्नतम 13% पर पहुंच करके रुका हुआ है। और ये वोट बैंक एक दौर में 22, 24, 25% तक हुआ करता था। लेकिन इस वोट बैंक से ज्यादा महत्वपूर्ण मायावती की अपनी उपस्थिति है, उनका अपना प्रभाव है। निर्विवाद रूप से वो आज देश की सबसे पसंदीदा दलित नेता हैं। सबसे ज्यादा भावुक होकर के जो दलित जिस व्यक्ति के साथ जुड़ता है वो मायावती हैं। हालांकि मायावती की असफलताओं और उनके आइडियोलॉजी के विचलन को लेकर के कांशीराम साहब ने जो नींव रखी थी बीएसपी की, वो लगातार जो दरकती गई है, इस पर भी सवाल दलित समाज ही पूछता रहा है, उसके बुद्धिजीवी लोग पूछते रहे हैं। और मायावती दलित मुद्दों पर भी नहीं खड़ी होती हैं, वो निष्क्रिय हैं, केवल ट्विटर पर राजनीति करती हैं, ये भी सवाल बराबर उठते रहे हैं। लेकिन मायावती के प्रभाव को कमतर नहीं आंका जा सकता है। और इसीलिए यह बात हो रही है कि मायावती इंडिया अलायंस के लिए जरूरी है